Good evening, friends. This is Ziaul from MBM Trading and Technical Institute. I hope friends all are fine. So I hope friends आप सब लोगों ने थंबनेल आज का देख लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल में जो लिखा है वो हो सकता है कल सच, हो सकती है कल गिरावट का आखिरी दिन। गाइस, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में रिवर्सल आने की पूरी संभावना बन रही है। ठीक है, ये रिवर्सल्स कहाँ से आएंगे, ऐसे कौन से लेवल्स होंगे, क्या लॉजिक रहेगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैनुअल एनालिसिस। साथ ही साथ कल के क्रूशियल रिवर्सल्स क्या रहेंगे, कल मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो फटाफट ज्वाइन करें। कल भी गाइस बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्लियर कट लेवल एडवांस में दिया, और बिंदु फार्मा, टीवीएस मोटर और साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प, इन तीनों स्टॉक्स में भी लेवल्स दिए थे, सारे ही ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाके ज्वाइन करें और फ्री लेवल्स का मजा लें, फ्री रिवर्सल्स का मजा लें। और आज हम रिलायंस के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही क्रूशियल लेवल्स पे रिलायंस खड़ा हुआ है। यहां से एक इंपॉर्टेंट और मेजर सपोर्ट रिलायंस में बना हुआ है। गाइस, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो रिलायंस में मच सकती है तबाही। ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिएगा 10 से 20% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, 10 से 20% गिरावट रिलायंस में देखने को मिल सकती है। तो लेवल्स को आज ध्यान से नोट करिएगा, कौन से क्रूशियल सपोर्ट्स हैं उनको ध्यान से नोट करिएगा, कल के रिवर्सल्स क्या हैं वो भी नोट करिएगा, और उसी हिसाब से फर्दर रिएक्ट करिएगा। तो ले चलता हूं आपको चार्ट्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने चार्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रखा है, और डिस्कशन आज हम करने वाले हैं निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। सारी चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कौन से क्रूशियल लेवल्स हैं, सारी चीजों को ध्यान से देखिएगा। गाइस, लॉजिक समझने की कोशिश करिएगा, तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ सीखने का नाम नहीं है। अगर आपने सीख लिया तो आप लेवल्स निकालना सीख गए तो आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, ये बिल्कुल गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। साइकोलॉजी समझिए गाइस, ट्रेडिंग के पीछे क्या होती है, लॉजिक्स को समझिए, उसके बाद ही ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग सिंपली बाइंग और सेलिंग नहीं होता, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता। ट्रेडिंग इज अ वेरी वेरी बिग ओशियन। ओके, तो इसको समझने के लिए बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट वर्क करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट वर्क करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी चीजों को गाइस स्लोली स्लोली हम सीखते चलेंगे, लेकिन फिलहाल आज का लॉजिक हम समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहां से निफ्टी में रिवर्सल वापस से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो ब्लू कलर, ग्रीन कलर की जो ट्रेंड लाइन है गाइस, इसकी इंटेंसिटी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2015 से कहीं ना कहीं हमने इस ट्रेंड लाइन की शुरुआत करी, जो कि आप देखने की कोशिश करेंगे एक बार रिस्पेक्ट इसको मिला है ऑलमोस्ट जून जुलाई के आसपास 2018 में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कहीं इसको ब्रेकआउट मिला है ऑलमोस्ट, अगर हम देखेंगे तो 2020 दिसंबर के आसपास। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, इस ट्रेंड लाइन का वेटेज क्या है, ये आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। 2015 से बनी हुई ट्रेंड लाइन जो है गाइस, ब्रेक हुई है 2020 के आसपास, 21 के स्टार्टिंग में या 2020 दिसंबर के एंड में। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, 6 साल पुरानी ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक मिला कब, अब इसको जूम करके देखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस ट्रेंड लाइन को जो ब्रीच मिला है, ब्रीच मिलने की ओरिजिनल डेट है 16 दिसंबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 16 दिसंबर को ऑलमोस्ट यहाँ पे गैप अप मार्केट खुला, हल्का सा ऊपर गया, उसी दिन एक बड़ी गिरावट भी आई थी, और इसी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग भी हो गई थी। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि ये एक फेक ब्रेकआउट था और फाइनली मार्केट फिर से नीचे आ गया। ठीक है, लेकिन अगर अगले दिन आप देखने की कोशिश करेंगे, फाइनली क्या हुआ, मार्केट एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज हुआ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिर से उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ गई गाइस, और वहां से एक शानदार रैली निफ्टी ने हमें दिखाई। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो इन लेवल्स के करीब करीब मार्केट वापस से फिर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो इन लेवल्स पे वापस से सपोर्ट लेके मार्केट
यहां से रिवर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ, या तो इन लेवल्स को ब्रेकडाउन देके ये वापस से रेड वाली ट्रेंड लाइन तक आ जाएगा। ठीक है, और अगर गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पे गाइस अब देखेंगे एक जो जोन दिखा रहा हूं मैं, ये था अभी तक हमारा सप्लाई जोन, अब बन चुका है ये डिमांड जोन गाइस। तो उसी डिमांड जोन तक कल मार्केट को आने की पूरी संभावना बन रही है। इसीलिए मैंने बोला कि हो सकता है कल गिरावट का आखिरी दिन हो और मार्केट रिवर्सल ले ले। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल कहां तक आएगी, कौन से ऐसे लेवल्स होंगे। तो अब हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे गाइस, सिंपल सा एक रिट्रेसमेंट डालने की कोशिश करेंगे लोअर लेवल से, अभी जो रिसेंट में लो बना था, और उस रिट्रेसमेंट से हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो गाइस अगर आप देखेंगे तो 61% का जो लेवल आ रहा है 13,770 पे आ रहा है। ठीक है, तो लेवल्स आप नोट डाउन करते जाइए, बार बार मैं नहीं बताऊंगा ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। और हमारा जो एक डिमांड जोन आ रहा है वो भी 13,770 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कल 960 के नीचे मार्केट ओपन होता है, 981 के आसपास कहीं क्लोजिंग आई है, तो 13,770 780 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि कल का रिवर्सल लेवल भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है तो कहां तक आता है। तो वापस से इस ग्रीन ट्रेंड लाइन तक मार्केट आ सकता है, जो कि 13,650 640 के लेवल पे स्टैंड कर रहा है। और गाइस इन केस अगर इससे नीचे भी मार्केट आता है तो अगला जो लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट है 13,500, उन लेवल्स तक मार्केट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन संभावना कम लग रही है गाइस, क्योंकि जो ब्रेकआउट हुआ है वो काफी समय के बाद हुआ। आप देख सकते हैं यहां से ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हुआ था और इस रेंज में अभी कोई बहुत ज्यादा टाइम इसने स्पेंड नहीं करा है इस लेवल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है एक पुल बैक दे गाइस इसी लेवल तक पे, उसके बाद इसमें एक शानदार रैली हमें देखने को मिल जाए। तो गाइस ऑलरेडी 27 तारीख आज हो चुकी है, 28 और 29 2 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब ये मान के हम चल सकते हैं कि कल के दिन में गिरावट हो सकती है, संभावना पूरी है। 29 को भी गाइस हो सकता है, अगर मानिए कल कोई कैंडल नेगेटिव बनती है, इसमें मानिए कल कोई इस तरीके की कैंडल बनती है, यहाँ पे कहीं क्लोजिंग होती है, और परसों अगर हो सकता है इसको एक यहाँ पे कैंडल नीचे जाए, इस ट्रेंड लाइन को टच करे और फाइनली क्लोजिंग जो है ना वो हमें पॉजिटिव मिल जाए, ये संभावना बन रही है। बाकी हम परसों का मार्केट परसों देखेंगे क्या हुआ। कल की जो संभावना बन रही है, कल की संभावना यह है कि मार्केट हो सकता है एक बड़ी गिरावट देके कल 13,650 तक भी आ सकता है, मतलब 300 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट के बीच तक की गिरावट हमें अभी और देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहां तक लॉजिक आई होप आपको क्लियर होगा। रिट्रेसमेंट भी 61.8% का यहाँ पे आ रहा है, तो ये प्योर डिमांड जोन बना हुआ है। अब बात करें अगर यहाँ पे एक और कंफर्मेशन की, तो आ जाता है 50 पीरियड का मूविंग एवरेज, जो कि 13,730 के लेवल पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि 13,770 कटा तो आप बेच दीजिए, ऐसा नहीं है। 13,770 13,770 से लेके 13,730 13,730 विल बी टुमारोज स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। तो 13,730 से लेके 13,770 विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी फॉर टुमारो। ओके, बिलो दैट गाइस अगर कोई स्पाइक मिलता है तो 640 650 तक का एक स्पाइक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कल ही मिले, हो सकता है परसों मिले। तो ओवरऑल आप देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट अभी फॉलिंग स्टेज में है, थोड़ा सा पार्ट और बचा। अगर 960 के नीचे मार्केट कल जाता है तो 13,770 13,730 कल का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हो जाएगा। उसके नीचे मार्केट अगर स्पाइक लेता है तो 13,635 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। ऑलराइट गाइस, तो आई होप निफ्टी के आपको सारी चीजें समझ में आ गई, पूरी पिक्चर क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी इन केस अगर कल ऊपर जाता है तो, ठीक है, तो निफ्टी गाइस अगर ऊपर जाता है तो 14,150 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसके ऊपर अगर निफ्टी जाके ट्रेड करता है, क्लोज देता है, तो ही निफ्टी में वापस से पॉजिटिवनेस बनेगी। वैसे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेट टारगेट जो है मेरा ये ग्रीन लाइन के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट ग्रीन लाइन से ब्लैक ये जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, इसके बीच में मेरा अल्टीमेट टारगेट आ रहा है। मतलब मेरे हिसाब से अभी गिरावट और होनी चाहिए और इन लेवल्स तक मार्केट आके सपोर्ट लेना चाहिए, यहीं से मार्केट में वापस से रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए। ठीक है,
एक चीज आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, अगर हम इसको 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज आज हुई है 1 आवर के चार्ट में, और वो चीज हुई है ये, अगर हम यहाँ पे 200 पीरियड का मूविंग एवरेज डालते हैं तो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज भी गाइस आज ब्रेक हो चुका है, ठीक है, और काफी शानदार फॉलो अप भी देखने को मिला है, ठीक है। तो आई होप 200 पीरियड का मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो 200 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है वो ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल होता है गाइस, ट्रेंड डिसाइडिंग मूविंग एवरेज होता है। और अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट नवंबर, यहाँ पे आप देखेंगे अक्टूबर के आसपास से यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था ऊपर की तरफ, नवंबर में एक डिप लिया था, उसी लेवल को रीटेस्ट करो और वहां से फिर ऊपर जाके फिर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 21 दिसंबर के आसपास फिर से रीटेस्टिंग करी और फाइनली आज इसने इस लेवल को तोड़ दिया है, ठीक है। अगर इसने इस लेवल को तोड़ा है गाइस तो जाहिर सी बात है अभी थोड़ी सी गिरावट और देखने को मिल सकती है, ठीक है। और जो अपर साइड की मैं बात कर रहा था तो अपर साइड पर देखेंगे 38.2% का रिट्रेसमेंट भी आ रहा है जो कि 14,150 का लेवल है, और वहीं पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वहीं पे हमारा अभी 200 पीरियड का मूविंग एवरेज भी उसी लेवल के आसपास खड़ा हुआ है। तो मोटा मोटा 14,150 के ऊपर अगर हमें क्लोज मिलता है तो ही वापस से निफ्टी बुलिश होगा, अदरवाइज गाइज 13,770 780 इमीडिएट में टारगेट हमारा बना हुआ है, और उसके नीचे अगर निफ्टी चलना स्टार्ट होता है गाइस तो मैंने आपको बता दिया 13,630 640 तक के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। 50 पीरियड का मूविंग एवरेज कल 13,730 पे खड़ा है तो उसको भी मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी अपडेट्स मैं आपको कल लाइव मार्केट में व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे देता रहूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है आपको मालूम है, लिंक में जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है या व्हाट्सएप को ज्वाइन करना है एज पर योर कन्वीनियंस, और उसके बाद आपको क्या करना है, कल रिवर्सल्स के मजे लेने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला चार्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी आपको कुछ चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं गाइस, उसको ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। अगर हम बात करते हैं यहां पे किस चीज की बात करते हैं, ट्रेंड लाइन, आप देखेंगे ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिला था कहीं इस जगह के आसपास, यहां से मार्केट ऊपर गया, उसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करा, एग्जैक्टली क्लोजिंग ऊपर दी, वापस से ऊपर गया, फाइनली इसको ब्रेक डाउन आज मिल चुका है, लास्ट कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे आ चुकी है, ठीक है। अब पिक्चर को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या चीजें आपको समझाना चाह रहा हूं, ताकि चीजों को आप लॉजिकली भी समझ पाए, ठीक है। मार्केट गिर रहा है, सबको मालूम है, कहां तक जाएगा ये भी हो सकता है आपको मालूम है, लेकिन क्यों जाएगा, वाई, जो क्वेश्चन मार्क होता है वो दिमाग में आपके हमेशा रहता है, तो उस क्वेश्चन मार्क को हमें क्लियर करना है गाइस, सीखते भी चलना है। लेवल्स तो मैं आपको दे ही रहा हूं, साथ ही साथ बहुत सारे लोग दे रहे हैं गाइस, तो लेवल्स की कमी नहीं है, यूट्यूब के ऊपर आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन तो क्वेश्चन मार्क है गाइस आपके दिमाग के अंदर कि मार्केट यहां तक जा रहा है तो क्यों जा रहा है, वो क्वेश्चन मार्क हम आपका दूर करते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए कि आज जो है ब्रेकडाउन उस लाइन का आ चुका है, ठीक है। अब एज पर टेक्निकल रूल्स आपको मालूम है, अगर कल इसका लो कटता है तो इसको फॉलोअप मिल जाएगा, मतलब कि कल अगर 30,177 रुपए का जो आज लो बना है, 30,177 का जो लो बना है, अगर वो कल कटता है तो मार्केट में डाउनफॉल चालू होगा, ये तो हमें चीजें समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है गाइस, बॉटम से हमें एक रिट्रेसमेंट डालना है, ध्यान से समझिएगा, लॉजिकल पार्ट है, ठीक है। तो अब अगर हम रैली देखेंगे गाइस, सितंबर के आसपास 24 सितंबर को लो बना था 20,442 का, ठीक है, यहां से हाई बना 32,900 का, मतलब मोटा मोटा अगर हम पकड़ते हैं तो कितने पॉइंट हो गए, 13,000 पॉइंट के करीब यहां से रैली बनी, ठीक है। अब इस 13,000 पॉइंट की जो रैली है गाइस, इसका जो 23% इस पूरे मूव का जो लेवल आ रहा है वो 29,970 के आसपास आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 29,970, मतलब 23% का जो लेवल है, ठीक है, इसके आने की पूरी संभावना बनती है, हो सकता है कल डाउन ही खुले इस लेवल के आसपास। और उसके बाद अगर आप अगला लेवल देखते हैं जो 38% आ रहा है, वो आ रहा है 28,150 के आसपास, ठीक है।
तो ये तो खैर काफी लंबा गैप हो गया फिलहाल, ठीक है। तो अभी हम 23% के लिए तो प्रिपेयर्ड है गाइस, ठीक है ना। तो पहला जो कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट है वो 29,970 से 30,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है। यानी कि करंट लेवल से अगर हम देखेंगे तो 350 से 400 पॉइंट की गिरावट अभी और पेंडिंग है बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये 23% है ये लेवल, आई होप आपको लॉजिक इसका समझ में आ रहा होगा। ये 23% का जो लेवल है यहां तक आने की पूरी संभावना, क्योंकि एटलीस्ट ये जो पूरी रैली गई है इसका 23% तो मार्केट रिट्रेस करेगा ही करेगा, और अभी भी 350-400 पॉइंट बीच में गैप बचा हुआ है, ठीक है। तो ये लेवल तो हमें समझ में आ गया कि यहां तक मार्केट आने की पूरी संभावना है, ठीक है, मोर देन 95%, ठीक है। बाकी 5% का इस मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो चैलेंज मार्केट को कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो लॉजिकल लेवल्स हैं, जो मार्केट में स्ट्रक्चर्स रिपीट होते चले आ रहे हैं, जो चीजें रिपीट होती चली आ रही हैं, वही बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लॉजिकल बात कर रहा हूँ, हवा में कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है हमें, अगला जो हमारा सपोर्ट था, ठीक है, हमारा अगला जो सपोर्ट बना था वहां से अगर हम डालने की कोशिश करते हैं रिट्रेसमेंट को, तो 30,710 का जो लेवल है, ठीक है, ये बन चुका है हमारे लिए अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। 30,710 से 30,800 का जो लेवल है ऑलमोस्ट, ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट। अब देखेंगे गाइज ये 30,710 रुपए से लेके और ये ऊपर में एक जोन बना है 31,000 का, तो ये 300 पॉइंट का जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 300 पॉइंट का जो जोन है गाइज, ये बन चुका है हमारे लिए अब सप्लाई जोन, ठीक है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती वापस से मार्केट बुलिश नहीं होगा, मतलब 31,000 अब हमारे लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस हो चुका है, उसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं आ जाता फिर मार्केट बुलिश नहीं होगा। डाउन साइड मैंने आपको लेवल बता दिया। अगला लेवल अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो 29,350 का लेवल बनता है, जो कि नेक्स्ट रिट्रेसमेंट का 38%, और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल सपोर्ट्स भी यहीं पे खड़े हुए, ठीक है। यानी कि दूसरा टारगेट निकल के आता है 29,350 का लेवल, ठीक है। समझ में आ रही चीजें गाइस, आई होप आपको चीजें लॉजिकली समझ में आ रही होंगी। जो 29,970 30,000 इमीडिएट में सपोर्ट बना हुआ है, उसके नीचे गाइस 29,350 से 400 का अनदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमारे पास खड़ा हुआ है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर इन केस वो लेवल भी कट जाता है, जो 28,250 300 का जो लेवल है गाइस, वो हमें देखने को मिल सकता है, जो कि इमीडिएट जो हमारा रिट्रेसमेंट उसका 50% है, और जो हमने सबसे बड़ा रिट्रेसमेंट जो मांग करा था उसका 38%, ठीक है। तो पिक्चर समझ में आ रही है। साथ ही साथ गाइस ये जो दूसरी ट्रेंड लाइन आ रही, ठीक है, मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप दूसरी ट्रेंड लाइन को देखने की कोशिश करेंगे जो रेड कलर की आ रही है, तो इसको भी रिस्पेक्ट मिल सकती है लोअर साइड में, ठीक है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट यहां से कहीं हमने ट्रेंड लाइन बनाई है, ये लेवल मिलाते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, मार्केट ऊपर गया, पहली वाली ट्रेंड लाइन तक सपोर्ट लिया, नीचे गया। अब अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, कौन सी वाली, ऊपर वाली, अब ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक एक बार सपोर्ट लेने आ सकता है, ठीक है। लेवल्स को समझ लीजिएगा, इस एक लेवल ब्रेक होता है तो अगले की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, लेकिन लेवल्स कहां पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये चीजें हमें समझना जरूरी है, ठीक है। तो पिक्चर क्लियर है गाइस, 29,970 इमीडिएट में और 30,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसके नीचे जाना इतना आसान नहीं होगा, यहां पे जाके मार्केट एक बार होल्ड जरूर करेगा, ठीक है। उसके बाद गाइस अगला लेवल सीधे सीधे आप ये मान के चलिएगा कि 500 550 पॉइंट नीचे बना हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ये हो गए और 450 पॉइंट हो गए, 600 पॉइंट के करीब अगला टारगेट हमारा देखने को मिलेगा। और ये लेवल अगर इनकेस ब्रीच होता है गाइस, तो मेरे पास टारगेट आ रहा है 28,500 से लेके 28,200 के, ठीक है। बात करता हूं अगर 50 पीरियड के मूविंग एवरेज की, तो ऑलरेडी आज उसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, आप देख सकते हैं लेवल है 30750 के आसपास, और उसके काफी नीचे क्लोजिंग आज देखने को मिल चुकी है।
अगले मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो 100 पीरियड का है, जो कि 27,300 के लेवल के करीब आ रहा है, तो वो तो बहुत दूर हो गया गाइस, तो उसकी बात फिलहाल अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल देखेंगे तो 50 पीरियड के नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, 20 पीरियड ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो मार्केट में अब मोमेंटम नेगेटिव ही है। और बैंक निफ्टी में गाइस जो गिरावट है वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड मोड पे हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में मैंने आपको क्या बताया, यहां से मोटा मोटा 200 से 300 पॉइंट, और अगर उसको 3 टाइम्स करते हैं गाइस तो यहाँ पे कम से कम 1000 से 1200 पॉइंट। ठीक है, तो मतलब करंट लेवल से अगर 1000 पॉइंट लेते हैं तो 29,350 के आसपास आ रहा है, और यहीं पे हमारा ये लेवल भी आ रहा है सपोर्ट। तो इस लेवल के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। ओवरऑल 31,000 के ऊपर अब जब तक नहीं जाता मार्केट बेरिश है, और नीचे में मैंने आपको टारगेट्स बता दिए हैं। बाकी लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे साथ आप बने रहें व्हाट्सएप और टेलीग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिखाना चाहूंगा 200 पीरियड, इसमें भी दिखा दूं। ठीक, ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका था, कल ही ब्रेक कर चुका था, आज तो उसके नीचे ही चल रहा था। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ कल ब्रेक हुआ, आज मार्केट ने आप देखेंगे आज 25 जनवरी को ऑलरेडी क्लोजिंग दे दी थी, और यहाँ अगर आप देखते हैं 27 जनवरी को अगर आप देखें तो उसके नीचे ही मार्केट खुला, और काफी शानदार हमें डाउन साइड भी देखने को मिल चुका है। तो 200 पीरियड कहां पे आ रहा है गाइस, 31,450 के आसपास आ रहा है। तो अगर आवरली चार्ट की बात करें तो 31,450 500 का लेवल इमीडिएट में हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है। और अगर हम एज पर डिमांड एंड सप्लाई जोन देखते हैं तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है, यहाँ पे 30,700 से 31,000 का सप्लाई जोन बन चुका है। लोअर साइड में टारगेट्स मैंने आपको क्लियर कट बता दी। अगला चार्ट है रिलायंस का, बहुत ही क्रूशियल लेवल्स पे रिलायंस ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इस चार्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर रिलायंस में ब्रेकडाउन आता है गाइस तो निफ्टी को झटका पड़ सकता है। ठीक है, अब रिलायंस को देखने की कोशिश करेंगे तो ऑलमोस्ट 2018 से ये ट्रेंड लाइन बन रही है, और इसको देखेंगे आप ब्रेकआउट यहाँ पे मिला, यहाँ से शानदार रैली हमें देखने को मिली। ठीक है, शानदार रैली देखने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट उस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को 2 बार रिस्पेक्ट करा है, दोबारा उसी ट्रेंड लाइन के करीब मार्केट आ चुका है। ठीक है, अब पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, ओवरऑल रिलायंस में क्या संभावना दिख रही है। यहां देखिए ट्रायंगुलर ब्रेकडाउन भी होने की संभावना है। तो इस का जो सप्लाई जोन है, ठीक है सॉरी, इसका जो डिमांड जोन है रिलायंस का, वो कहां से कहां तक है, वो है गाइस 1860 से लेके 1800 की रेंज। ठीक है, 1795 का लेवल आ रहा है। ये रिलायंस फ्यूचर का चार्ट है, सारे चार्ट जो अभी तक आपसे डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे फ्यूचर के चार्ट है। ठीक है, तो गाइस ये जो सपोर्ट लेवल आ रहा है, ठीक है, यहां पे गाइस रिलायंस अपना ट्रेंड फाइनली डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर यहां से रिलायंस वापस से रिवर्सल लेता है तो अपर साइड में जैसे ही 2100 का लेवल कटता है वापस से ब्रेकआउट आ जाएगा। अदरवाइज अगर 1800 के नीचे क्लोजिंग आ गई गाइस तो मार्केट में अगला जो टारगेट बन रहा है सीधे सीधे 1620 रुपए का टारगेट बन रहा है। ठीक है, और अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ये वाली ट्रेंड लाइन, जिसका मैं कलर चेंज करने जा रहा हूं ग्रीन पे, तो गाइस ये जो ग्रीन ट्रेंड लाइन है ये कुछ भी नहीं है, ये है हमारा पूरी रैली का रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये पूरी रैली का रिट्रेसमेंट है। तो इस रैली का जो रिट्रेसमेंट है वो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे हमारे पास समवेयर अराउंड 1855 1857 पे। ये गाइस लेवल होगा, यहाँ पे ट्रेंड डिसाइडिंग होगा। यहाँ से मार्केट हल्का फुल्का टिप और दिखा सकता है 50 पॉइंट 40 पॉइंट के आसपास, लेकिन फाइनली गाइस अगर क्लोजिंग हमें ऊपर मिल जाती है तो फिर से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और अगर क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे कल या परसों में 2 दिन के अंदर डिसीजन हो जाएगा गाइस। ठीक है, अगर नीचे क्लोजिंग आ जाती है गाइस तो 1800 का लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है। ये जैसे ही कटेगा मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 1750 1698 एंड फाइनली 1620 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि ऑलमोस्ट 10 से 15-20% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल से अगर देखेंगे तो 300 पॉइंट की गिरावट रिलायंस के अंदर देखने में मिल सकती है, जो कि बड़ी गिरावट दर्ज हो सकती है चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, आई होप गाइस चीजें आपको समझ में आएंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन जो लॉजिकल डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाह रहा था वो मैंने क्लियर कट अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको चीजें समझा पाऊं।
और आई होप चीजें भी आप समझ गए होंगे, कल के लेवल समझ गए होंगे, मार्केट कहां तक जाएगा, क्यों जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कहां तक जाएगा वो तो बताने वाले लोगों की कमी नहीं है, ढेर लोग हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन क्यों जाएगा ये लेवल्स बहुत कम लोग बताते हैं, और बताते भी हैं तो इस तरीके से बताते हैं कि आप समझ ना पाए। ठीक है, चीजें मैं इसलिए खोल के बताता हूँ गाइस कि मेरे बताने से आप नहीं सीख जाओगे। ठीक है, मैं अगर आपको रिट्रेसमेंट लगा के दिखा रहा हूँ या ट्रेंड लाइन बना के दिखा रहा हूँ तो उस देखने से नहीं सीख जाओगे आप। जब एक ही ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं 50 चार्ट बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर, लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, तब जाके उनको चीजें क्लियर होती है। ठीक है, तो ये लोगों का वहम है गाइस कि मैं बता दूंगा तो मेरा सीक्रेट ओपन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चार्ट आपके सामने एनालाइज भी करता हूँ, ऑलमोस्ट 60-70% आपके सामने करता हूँ, थोड़ा सा पहले से एनालाइज करता हूँ ताकि ज्यादा टाइम स्पेंड ना हो, अदरवाइज ये जो 25 मिनट का जो वीडियो है ये 50 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस लॉजिक आपको क्लियर है, कल मार्केट कहां तक आ सकता है, अपर साइड में कौन से लेवल्स हैं जो क्रूशियल हैं, तो लेवल्स को ध्यान रखते हुए कल ट्रेड करिएगा। हवा में ट्रेड बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल पैनिक होकर ट्रेड मत करिएगा गाइस, क्योंकि मार्केट अभी फॉलिंग स्टेज में है। कोई भी राइज मिलता है तो लोग बाय करने लगते हैं, फिर ड्रॉप हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। ट्रेंड अगर नेगेटिव है तो कोई राइज मिलता है तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, मैंने ये बात कल ही बता दी थी। 13,700-720 का जो लेवल है वो मेरा अल्टीमेट टारगेट है, वहां तक हमें निफ्टी देखने को मिलनी चाहिए। और फाइनली 28,700-600 का मेरा टारगेट अल्टीमेट है बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि हमें देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, बाकी लेवल्स के लिए, बाकी अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो गाइस तो शेयर जरूर करिए, ये आपकी ड्यूटी है गाइस। ठीक है, बार बार मैं चीज रिपीट नहीं करूंगा, मैं लाइक के लिए आपसे कभी नहीं बोलता हूँ, कमेंट आपका दिल हो तो करिए, नहीं तो मत करिए इन सब चीजों, लेकिन आप शेयर करिए गाइस, चीजें लोगों तक पहुंचे। ठीक है, उसी लिए तो हम वीडियो बना रहे हैं ना गाइस। अगर हमारे पास जितने सब्सक्राइबर है अगर उन्हीं तक हमें बताना होता तो फिर तो हम अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे वीडियो बना के और पोस्ट कर देते। ठीक है, काम हो जाता। लेकिन जो नए लोग हैं जो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे तो उन तक भी पहुंचाइए गाइस। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, ताकि आप तो प्रॉफिट बना ही रहे हैं, आपको तो लेवल्स पता चल ही रहे हैं, लॉजिक समझ में आ ही रहा है, लेकिन दूसरों को भी समझ में है। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आएंगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज आप इंपॉर्टेंट रिवर्सल्स लाइव मार्केट में मिस कर देंगे। So see you friends tomorrow. Good night. Take care and keep promoting financial literacy across the globe. Thank you friends.